नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी विषय की पुस्तक अंतरा के सुमिरिनी के मन के पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले इसके लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह रचना पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है और गुलेरी जी का जन्म सन 1883 में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के साथ साथ अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं में भी इनकी अच्छी पकड़ थी। इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो हम इनकी कहानियों में 3 रचना देखते हैं: बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। जिसमें उसने कहा था बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। निबंध में सुमिरिनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध हैं। सुमिरिनी के मन के नाम से जो पाठ है उसमें 3 लघु निबंध दिए गए हैं। पहला बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। चलिए तो पाठ को शुरू करते हैं और जो पहला निबंध है वो है बालक बच गया। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे। उस बच्चे से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे थे, प्रश्न पूछे जा रहे थे, ठीक है, और उनका वह उत्तर दे रहा था। अब कौन कौन से प्रश्न हैं देखिए। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया, पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया और अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया, और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दे दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तू इनाम मांगे, जो इनाम मांगे वही देंगे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखिए यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है, क्योंकि उस बच्चे ने तो सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और उस विषय पर अपने विचार रखें जो एक 8 साल का बच्चा नहीं सोच सकता और नहीं बोल सकता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम यानी बनावटी और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खास कर गला साफ कर नकली पर्दे से हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी विषयों पर, इतने बड़े विषयों पर बात करने के बाद वो बालक जो है एक बालक की ही तरह लड्डू मांग रहा है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। सबको लगा था कि कोई बहुत बड़ी पुस्तक मांगेगा, कुछ विशेष बोलेगा। तो पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खटखट नहीं। कहानी बहुत सुंदर है। यहाँ पर हम देखते हैं ना कि बालक किस तरह रटा रटाया उत्तर दे रहे हैं, और वो अपने जो बालपन में ये होती है ना, सरलता होती है, वैसा नहीं दिख रहा है वो।
वो दिख रहा है कि किस प्रकार वो रटे रटाए उत्तर दे रहा है, अपने उम्र से अधिक ज्ञान की बातें कर रहा है। वहाँ पर एक बालपन की सुलभता और चंचलता हम नहीं देख पाते हैं। तो लेखक को ऐसा लग रहा है क्या कि बालक की के बालपन का गला घोटा जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसने उत्तर में लड्डू कहा, तब लेखक को ये लगा कि नहीं, लेखक ये कहता है, उसने लेखक ये कहते हैं, उन्होंने सुख की सांस भरी और ये कहा कि बालक की प्रवृत्तियों का गला पूर्ण रूप से नहीं घुटा है, बालपन अभी भी इसमें जीवित है। ठीक है, अब इसे और अच्छे से जान लेते हैं कि देखिए, इस निबंध में शिक्षा की सही उम्र और तरीका समझाने की कोशिश किया गया है। उनका मानना है कि लेखक का मानना है कि शिक्षा बच्चों पर लादी नहीं जानी चाहिए, बल्कि उन्हें तभी दी जानी चाहिए जब वे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास में मदद करना होना चाहिए। सिर्फ रटी रटाई चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, बल्कि व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, है ना। कैरेक्टर को अच्छा बनाना चाहिए, है ना, उसके व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहिए। लेखक का कहना है कि बच्चों को उनकी रुचियों के हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे स्वाभाविक रूप से सीख सकें। जब व्यक्ति खुश और स्वस्थ रहेगा, तभी वह अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। ऐसा ना होने पर बालक बोझ से दबकर अपना व्यक्तित्व खो देगा। ठीक है, तो यदि हम उन्हें जबरदस्ती कोई चीज़ रटवाएं, जबरदस्ती कोई चीज़ करवाएं, तो क्या हो जाएगा, वो बालपन की सुलभता तो खत्म होगी, और जो वो शिक्षा ग्रहण भी कर रहा है, वो बस एक रटा रटाया जो मशीन होता है, तोता होता है, उसी प्रकार वो बोलता रहेगा, है ना। अभी यहाँ पर हम अपने समाज में देख सकते हैं कि हर चीज़ कंपटीशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि प्रधानाध्यापक ने अपने जो पुत्र है, उसको सभा में एक वैसे पर्सन के जैसा, ऐसे बालक के रूप में ये प्रस्तुत किया, जो एक दिखावटी शोपीस हो, है ना, कि देखो मेरा बच्चा कितना पढ़ने में तेज है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और उस बालक को ये सारी चीज़ें रटवाई गई। उसकी उम्र के बच्चे ऐसे प्रश्न ना ही जानेंगे ना बोलेंगे, है ना, इस विषय में, इन विषयों पर उतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने एक शोपीस की तरह उसे तैयार किया। आजकल हम ये समझ में देखते हैं ना कि आज हमारा पहनावा भी दूसरों को दिखाने के लिए होता है, दूसरों से कंपटीशन करने के लिए होता है। हम जो चीज़ें भी खरीदते हैं तो वो क्या होता है, दूसरों से कंपटीशन के लिए होता है। तो ये याद रखना चाहिए कि ठीक है, हमारा पहनावा, हम जो चीज़ें खरीदते हैं, वो उसमें कंपटीशन किया भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन बालक कोई शोपीस नहीं होता है, बालक कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है। वो एक अपना व्यक्तित्व होता है, उनका अपना जीवन होता है। तो हम अपने दिखावे के कारण बालक का बालपन बर्बाद ना करें। लेखक जो है, ये इस रचना से यही स्पष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसके 2 अन्य जो निबंध हैं, इसमें घड़ी के पुर्जे और ढेले चुल्लों को स्पष्ट करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग हमसे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती हैं। फ्री PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने विचार हम तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाएं और
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।